और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी नींद के बारे में बात कर लेते हैं। नींद जो है वो अगर पूरी ना हो तो आपकी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, आपका लाइफ सर्कल जो है पूरे का पूरा वो डिस्टर्ब होता है। और अगर नींद जिन लोगों की अक्सर आपने नोट किया होगा जो पूरी नींद लेते हैं, भरपूर नींद सोते हैं, वो बड़े हशाश बशाश, बड़े अच्छे, बड़े खुश और आपको हेल्दी नज़र आते हैं। तो एक पूरी नींद का लेना, एक परफेक्ट नींद का होना आपके लिए कितना ज़रूरी है। अक्सर लोग रात को सो तो बड़ा टाइम पे जाते हैं लेकिन वो डीप स्लीप नहीं होते हैं, बार बार आंख खुलती है, बेख्वाबी का आलम होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। एक भरपूर नींद लेना कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। फिर इसमें सोशल मीडिया आ जाता है, इसमें मोबाइल फ़ोन का हम देर रात तक इस्तेमाल करते रहते हैं, मुख्तलिफ रील्स देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है। तो जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, आगे जाकर के उनके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। जो भरपूर नींद लेते हैं उनकी और जो नींद जिनकी पूरी नहीं होती है उनकी सेहत में कितना फ़र्क होता है, नींद पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारी हेल्दी एक परफेक्ट रूटीन लाइफ क्या होनी चाहिए। इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया जी मारूफ, माहिर हिकमत, हकीम ज़हीर अहमद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, जी नींद पूरा ना होना, ये इस पे आज हम बात करें, क्या इसकी रीज़न हो सकती है? स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की ना वजूहत काफ़ी हैं इसमें, ठीक है। उसमें कुछ कुदरती अवामिल शामिल हैं, कुछ साइंसी अवामिल शामिल हैं, कुछ हमारे अपने बनाए हुए मामला ख़राब होने की वजह से भी ये स्लीपिंग डिसऑर्डर के मामला पैदा होते हैं। अब इसमें आम नॉर्मल रूटीन में ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हो गए, या जिनको खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं, जिन्हें स्लीप एपनिया का मसला होता है, एकदम से सोए उनको एकदम से सांस बंद होना, उनकी आंख खुल जाती है, उनको भी स्लीपिंग डिसऑर्डर का ऑर्डर होता है। वो अपनी डीप स्लीप का साइकिल नहीं पूरा कर पाते। जब डीप स्लीप का साइकिल पूरा होता है तो आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, आपका दिमाग अपने आप को रिपेयर करता है, आपके बॉडी के अंदर नए खुलियात बनते हैं, आपकी गट हेल्थ बेहतर होती है। आपकी गट हेल्थ के अंदर जो गुड बैक्टीरिया बनने होते हैं वो आपकी नींद के दौरान बड़ा बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। और इसके अलावा जो अगर इसको साइंसी तौर पर हम देखते हैं तो एक सर्कैडियन रिदम एक बना हुआ है जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि जैसे हम सूरज तलु होता है, हम उस हिसाब से अपने आप को उठाते हैं, जैसे सूर्य गुरूब होता है उस हिसाब से अपनी नींद के काम को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ये एक प्रॉपर क्लॉक के तक चलता है। जब हम ये रूटीन ख़राब करते हैं ना तो हमारे अंदर जो एक प्रॉपर जो एक समझ लें कि जो बायोलॉजिकली क्लॉक चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब होता है, फिर वो हमारी नींद जो है ना वो जो डीप स्लीप वाला मसला था वो हमारा पूरा नहीं फिर हो पाता। सोते हम ज़रूर हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि अक्सर मोस्टली लोग कहते हैं कि हम लोग हमारी डीप स्लीप नहीं है। उसमें क्या होता है, उन्होंने अपनी नींद का टाइम जो है ना वो जो सर्केडियन रिदम है उसको ख़राब किया होता है। मिसाल के तौर पे अब उसमें है कि आप कोशिश करें कि 9-10 बजे ईशा के बाद आपकी मामला इस तरह के, लेकिन जिस तरह की मसरूफ़ ज़िंदगी है हम नहीं कर पाते। तो उसमें जब लेट सोना है, वो डिनर टाइम होता है, डिनर टाइम होता है। और ये है कि जब लेट सोना है, लेट उठना है, तो वो जो सर्केडियन रिदम ख़राब होता है, जो एक बायोलॉजिकल एक क्लॉक बॉडी के अंदर चल रहा है, जो नेचर ने हमें दिया है, जब हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते तो फिर डीप स्लीप का जो साइकिल पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमारी नींद 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, जल्दी कभी उठ गए, कभी पूरी नहीं भी पूरी नहीं ली, कभी नहीं ली, फिर वो जो मामला चलते रहते हैं उसमें क्या आता है, फिर काफ़ी चीज़ें जो है आपकी बॉडी अपसेट होना शुरू हो जाती है, मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। तो किस तरह से हमें इसको सही करना है? आप बता रहे हैं मुख्तलिफ लोगों में इसकी मुख्तलिफ अलामात होती हैं और मुख्तलिफ वजूहात भी होती हैं। जी बिल्कुल, सबकी ना तो एक वजह है, ना ये एक अलामत है। ये जिनका सोते में सांस बंद हो जाता है, एकदम से उनकी आंख खुल जाती है हड़बड़ाहट में, जी, इनको क्या वो समझते हैं शायद खुदा न खासा उनको कोई अस्थमा का प्रॉब्लम है या उनको कोई दिल का कोई आर्जा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। बेसिक ये स्लीप एपनिया है। ये स्लीप एपनिया इसमें होता ये है कि बेसिक आपके जो म्यूकस बलगम जो है ना, जब ये आपके फेफड़ों में आपके इस हिस्से में जमती है, नाक वाले हिस्से में, तो जब सोए आपको पता मुंह बंद होता है, हम नाक से सांस ले रहे होते हैं, जैसे ही म्यूकस ने रुकावट पैदा की वो फौरी तौर पे बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए। अब बॉडी पूरे ज़ोर से एक दफ़ा जिस्म के अंदर ऑक्सीजन खींचती है, वो हड़बड़ाहट में इंसान की आँख खुल जाती है। ठीक है, तो उसमें तो मर्ज़ के हिसाब से इलाज है, जैसे खराटे आते हैं, खराटों का भी एक अलग तरीके से इलाज है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो नींद का साइकिल पूरा करना बड़ा ज़रूरी है कि नींद को अपना टाइम पे कोशिश करनी चाहिए। जो इसके मखसूस औकात नींद के हैं वो उन्हीं मखसूस औकात में अपनी कोशिश करके उसको प्रॉपर नींद लें और उस टाइम को पूरा करें। और जो सोने के लिए जो एक
प्रॉपर एक वामिल दरकार चाहिए आपको, एक लाइट आपकी मुनासिब कमरे में होनी चाहिए, आप टेम्परेचर मुनासिब कमरे में होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ा फ़ायदा करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जैसे कई लोग कुछ बिज़ी कारोबार के मामला होते हैं या कुछ बीमारी चल रही होती है, कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो उनमें कॉर्टिसोल का लेवल अक्सर बढ़ा ही रहता है। तो जिन लोगों का रात के टाइम भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, उनके अंदर भी नींद के जो है ना मामले डिस्टर्ब होते हैं। फिर उसमें क्या है कि नींद के लिए जो एक रोशनी का प्रॉपर जो चाहिए, अच्छा। वो एक लाइट मीटर होता है, हम उसे अपनी किसी भी ऐप के थ्रू हम उसे अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। लाइट मीटर ठीक है। उसमें बेसिक लक्स होते हैं, 5 लक्स तक हमारे लिए वो भरपूर नींद वाला सामान मुहैया करता है कि उस नींद के अंदर हमारे दिमाग को जो हमारा मेलाटोनिन है, ऐप है ये? जी ऐप है। अच्छा। लाइट मीटर के नाम से। अच्छा। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे, आपको ये रोशनी का लेवल बताता है आपका। 0 लक्स के ऊपर आपकी बेहतरीन रोशनी है अंधेरे में अंदर, जो आपका जब पूरा अंधेरा होगा तो आपका जो मेलाटोनिन है वो नींद बनाने वाले हार्मोन्स को पैदा करेगा। अच्छा। जब हम लक्स से बढ़ते हैं तो दिमाग को ये पॉइंट वो आपको बता देते हैं कि सोने वाले माहौल में आप हैं या नहीं हैं। जब वो आपको लक्स से ऊपर 5 से ऊपर होता है तो आपको दिमाग पैगाम पहुंचा रहा होता है कि अभी नींद का टाइम नहीं है, अभी दिन है, अभी दिन चल रहा है। तो उसके लिए नींद के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें साथ चल रही, जैसे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया हमारा, उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। कोई गट के प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग मुंह खोल के सोते हैं, उनकी वजह यही होती है मुंह खोल के सोने की कि उनका ये वाला हिस्सा सारे का सारा जो है ना ब्लॉक होता है, म्यूकस के मामला होते हैं, बलगम का इंजमाद होता है, बलगम खारिजी नहीं हो पाती उनको। उनका ये जिसे हम केरा कह सकते हैं या बलगम की ज़्यादती कह सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो उनको मजबूर करती हैं कि उनको, क्योंकि नाक से प्रॉपर सांस ही नहीं ले पाते, तो फिर क्या उन्हें करना पड़ता है, मुंह के ज़रिए उन्हें सांस लेना पड़ता है। ठीक हो गया। और खराटे लेने वाले लोग जो हैं बेचारे, उनको तो नहीं पता होता, लेकिन दूसरे उससे बड़े डिस्टर्ब होते हैं, उनका क्या इलाज है? देखें, खराटे जो है ना, खराटे एक सेंस से खराटे ये हैं कि एक दिमागी खलल होता है, एक दिमागी शोर हम इसको लेते हैं। जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, पूरे दिन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपके वो मामला सॉर्ट आउट नहीं होते, आपका दिमाग उसको बिज़ी रहता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो साथ आपको केरे बलगम के मामला चल रहे होते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि अच्छा, ये ज़्यादा उन लोगों को होता है जो ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा मोटे बहुत ज़्यादा होते हैं, फैट ज़्यादा जिनमें होती है, और फिर वो लोग जिनमें बलगम का इंजमा ज़्यादा होता है। ये 2 चीज़ें बड़ी इसमें नोट करने वाली हैं। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, और दूसरे नंबर पे जिनको बलगम का इंजमा रहता है, और तीसरे नंबर पे जो फैटी लोग हैं, इनको खराटे लाजमी आते हैं। क्यों खराटे लाजमी आते हैं? क्योंकि जब इनका सोने का जो एक टाइम है, एक तो अपनी बीमारी की वजह से वो भी डिस्टर्ब होता है, फिर इनका दिमाग मसलसल जो है ना वो उलझा हुआ आता है, दिमाग मसलसल जो है वो एक खलल उसमें पैदा हुआ आता है जो खराटों की बुनियाद बनता है। अच्छा, इस वजह से खराटे लेते हैं। तो कौन सी देसी जड़ी बूटियाँ हैं, कोई आप बताएंगे यहाँ पे जिनसे नींद आपकी बेहतर हो सके? नींद के लिए बेशुमार चीज़ें हैं, नींद के लिए खाने के लिए भी बड़ा कुछ है, नींद के लिए मसाज में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। खाने में अगर आते हैं तो खाने में हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे मेलाटोनिन को बनाती हैं, जो जिसमें सरेफ्रेस हमारा गर्म दूध है। अगर हम सोने से 1 घंटा पहले नीम गर्म दूध पिएँ रूटीन के साथ, नींद के लिए बड़ी बेहतर चीज़ है। उसके बाद हम बादाम है, अखरोट वगैरह इसका इस्तेमाल करें, ये नींद के लिए बड़े अच्छे हैं। उसके अलावा अगर हम स्पेशल सिर्फ उसे किसी कम्बिनेशन में दवाई की शक्ल में अगर हम आना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक सफ़ूफ या पाउडर बना सकते हैं जो टोटल ऑर्गेनिक देसी चीज़ से बना होगा, जिसके अंदर आपकी सौंफ है, आपके बादाम है, आपकी खशखाश सर-ए-फ़हरिस्त है, क्योंकि खशखाश में आपके मैग्नीशियम की मिकदार बड़ी ज़्यादा होती है। खशखाश नींद के लिए बड़ी अच्छी है, दिमागी पर्दों की खुशी को दूर करती है, नींद लाने में, नींद की डीप स्लीप को बेहतर करने में बड़ी मदद देती है। सौंफ है, खशखाश है, बादाम की गिरी, अखरोट है, 4 मगज़ हैं, इन सब को एक सफ़ूफ की शक्ल में आप इसको बना लें और साथ सोने के टाइम पे 1 चम्मच आप दूध में डाल के उसको लें, बड़ी पुरस्कीन नींद आना शुरू हो जाएगी। जो लोग नींद के लिए टैबलेट खाते हैं किसी भी टाइप की, उनको उसकी एडिक्शन हो जाती है, वो जब तक नहीं खाते तब तक वो सो नहीं पाते, ये उनके लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। फिर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा पम्पकिन सीड का जो ऑयल है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बादाम का जो ऑयल है, आलमंड ऑयल, वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसका हल्का सा मसाज है, कनपट्टियों पे किया जाए, हल्का सा मसाज नींद के लिए बेहतरीन चीज़ है वो भी। ओके। और दूध आपने बताया गर्म दूध तो बेहतरीन चीज़ है ना, उसमें अगर शहद ऐड कर लें? शहद बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि शहद ऐड करें जो जिन लोगों को जो डायबिटिक हैं वो शहद ना इस्तेमाल करें।
बाकी शहद बहुत ज़बरदस्त चीज़ है नींद के लिए। ठीक, ज़्यादा सोचना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये हमारी नींद को कितना ज़्यादा ख़राब करता है? बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। ज़्यादा सोचना, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा नींद को ख़राब करता है। ओवर थिंकिंग करते हैं ना कुछ लोग, बहुत ज़्यादा करते हैं। ओवर थिंक करते हैं। इसमें एक चीज़ जो समझने वाले, एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंजाइटी में क्या है कि पेशेंट सोचता है अपने फ्यूचर के मामला को, ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, किस तरह होगा। वो जब एक इस तरह की फजूल एक सोच दिमाग में पैदा होती है, एंजाइटी का पेशेंट बनाती है बंदे को, वो बार बार चीज़ों को सोचता है। डिप्रेशन में क्या होता है, जो पास में चीज़ें नहीं होती है ना, वो उसको बार बार दोहराता है, ये ऐसे क्यों हो गया, इसको नहीं होना चाहिए था, ये इस तरह क्यों हुआ। अब ये चीज़ें मसलसल चलती हैं, उसके दिमाग में बोझ पैदा करती हैं। ठीक है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो उसमें क्या करता है, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो आपकी बॉडी को स्ट्रेस से दूर करने के लिए वो रिलीज़ होता है, ताकि या किसी पैन अटैक में बॉडी ना चली जाए। अब जब स्ट्रेस के लिए कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो वो उसके बदले में हमें नुकसान क्या पहुंचा जाता है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो बूस्ट किया होता है उसको डाउन कर देता है। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब डाउन होता है तो हमारा जिस्म थकना शुरू हो जाता है, हमारे जिस्म फुर्ती ख़त्म हो जाती है, हमारे जिस्म में फ़ैसला करने की क़ुव्वत कम हो जाती है, हम सोचते ज़्यादा काम कम करते हैं जी। हमारी सोच हर टाइम सोच जो है, अच्छा वही सोच क्या करती है, वो आपको फिर प्रॉपर नींद नहीं लाने देती। आप नींद के लिए पूरा माहौल बना के सोने की कोशिश भी करें, लेकिन वो जब वो वाली सोचें सारी दिमाग में आना शुरू हो देंगी, वो आपकी नींद को भी डिस्टर्ब कर देंगी। तो ये जो भी मैंने एक सबूत छोटा सा बनाना है, इसके लिए बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप टीज़ में आते हैं, टीज़ में इसके लिए बबूना की चाय बड़ी ज़बरदस्त है, जिसे हम कैमोमाइल टी भी कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बबूना गुले बबूना की टी बनाना या कैमोमाइल की टी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो नींद को बड़ा बेहतर करती है नेचुरली। मतलब ऐसा तो नहीं है ना फिर कि आप पी लिया तो फिर वो आपने 6 बजे ड्यूटी पे जाना है तो आप नहीं, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ये आपके डीप स्लीप के साइकिल को पूरा करवाती हैं। इस पर लेवेंडर की टी है, आप अस्तखुदूस की चाय बना के पी सकते हैं, दिमाग को बड़ा पुरसकून करती है। उसको तो वो जिसको दिमाग का झाड़ू कहते हैं, झाड़ू कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, इनको दिमागी रगों को साफ करती है, दिमाग में खून की सर्कुलेशन को बेहतर करती है। अब ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट ले सकते हैं, बिल्कुल ब्लड प्रेशर के पेशेंट ले सकते हैं, कैमोमाइल भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें किसी को अगर कोई गट की प्रॉब्लम चल रही है, वो हाजमे का मसला किसी का ख़राब है, वो इसी चाय में चंद पत्तियाँ पुदीने की, एक आधी छोटी इलायची डालेगा ना, तो उसकी गट हेल्थ भी साथ साथ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि गट हेल्थ जो है ये भी ख़राब होने से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमारी जो 4-5 मेन हार्मोन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हमारा है, मेलाटोनिन है, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स हैं जो हमारी गट हेल्थ बनाती है, हमारी आंतें बनाती हैं, गट में चीज़ें आप बता रहे हैं हर उम्र के अफराद के लिए सही है, हर उम्र के अफराद के लिए सही है। लेकिन इसमें ये जैसे बच्चों का एक अलग चीज़ है, बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा ही है। कुछ लोग भी ऐसे हैं जो बच्चे तो नहीं हैं लेकिन उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, वो ज़्यादा कंप्यूटर का ज़्यादा उनका इस्तेमाल है, क्योंकि जो ब्लू लाइट है ये हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मेलाटोनिन को बनने में रोकती है, उसके खराज को रोकती है, जो हमारी ये ब्लू लाइट है। इसे हम मोस्टली कहते हैं, आपको मोबाइल अगर आपका स्क्रीन का ज़्यादा टाइम है तो आप उसको स्क्रीन को ब्लू लाइट को ऑफ कर दें उसमें से। तो उसमें ये होता है कि बच्चों के लिए अलग चीज़ें होती हैं, बड़ों के लिए अलग चीज़ें होती हैं। फिर ऐसे अशखास या ऐसे ख़वातीन जो बूढ़े हैं जिनको नींद का बहुत ज़्यादा मसला होता है, अब उनके लिए तीनों चारों चीज़ें ही इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। उनको मसाज की ज़रूरत भी होती है, उनको खाने की भी ज़रूरत होती है, उनको कहवा-जात की भी ज़रूरत होती है कि उनको तीनों चीज़ों से कवर किया जाए। क्योंकि वो एक जो चीज़ की एडिक्शन की होती है ना बॉडी के अंदर, मतलब मैं अपने मतलब मैं देखता हूँ कि बेशुमार लोग आते हैं नींद के मामले में आगे कंप्लेन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो उन्होंने इतनी टैबलेट खा के बॉडी को एडिक्ट किया हुआ है कि वो उनको छोड़ ही नहीं पाते। नहीं, आप देखें, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवाइयाँ ही देते हैं। बिल्कुल, वो दवाइयाँ आपने खानी, आप सारा दिन भी गनूदगी में रहते हैं, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट जितने भी हैं आपको नींद के लिए दवाई देंगे, साथ आपको कोई ना कोई मल्टीविटामिन दे देंगे, और एट द एंड क्या होगा कि आप जो मर्जी करें आपको नींद नहीं निकलते। उस प्रोसेस से निकलने के लिए कई मंथ लग जाते हैं, और वेट ज़्यादा पुट ऑन होता है, वेट पुट ऑन होता है, आपकी लाइफ का पूरा साइकिल खराब हो जाता है, सब साइकिल खराब हो जाता है, ऐसे ही आपको पता ही नहीं होता आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, है ना। हम उसको अपनी तरफ से सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर की साइड में सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। अच्छा, ये सारे मामला मैंने मोस्टली देखे हैं कि ये नींद के भी मामला इस वक्त जो सूरत हाल है, हर बंदा किसी न किसी उलझन में ना वो फंसा हुआ है, किसी न किसी को उलझन कोई ना कोई इसके साथ चल रही है। अब वो छोटी है, वो परेशानी, उलझन बड़ी है, वो एक अलग कहानी है, कुछ ना कुछ चल रहा है।
अब कई लोग होते हैं मजबूत असाब के मालिक होते हैं, वो चीज़ों को बर्दाश्त कर जाते हैं, जज्ब कर जाते हैं, उन्हें नहीं महसूस होता, वो चीज़ों को इतनी ज़्यादा हाई पीरियड उनके अंदर नहीं होती, नहीं ले सकते, नहीं लेते उनको। कई लोग होते हैं बड़े हसास होते हैं, हल्की सी भी कोई चीज़ हो जाए तो वो उनके दिमाग में से निकलती नहीं है, उसको सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जाता है उनका पेट का मसला, क्योंकि हमारा दिमाग जो है इसका हमारी गट के साथ 100% कनेक्शन है। गट अगर हमारी ख़राब होती है तो हमारा अगर दिमाग कुछ भी मनफी चीज़ें सोचता है या देख रहा है तो हमारी गट के अंदर वो सारे मामले ख़राब होंगे, असर होगा उसका हालात भी। तो कितनी ड्यूरेशन टाइम का नींद का आपका ख़राब होना शुरू हो तो आपको एक माहिर से या एक मतलब डॉक्टर से रिजू कर लेना चाहिए? देखिए, जो प्रॉपर नींद है वो तो है हमारी 6 से 8 घंटे की, लेकिन आप 4 घंटे 5 घंटे अगर आपकी इतनी नींद रह गई है तो आपको फौरी तौर पे अपने मालिश के पास जाना चाहिए, लाजमी जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कम अज़ कम उसको घर में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी आदत को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी नींद के टाइम को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जब हम नींद कम लेते हैं तो उसमें हमारे खाली सिर्फ अंदर जिसमें बीमारी वगैरह नहीं बनती, हमारे सोशल असरात भी बड़े हमारे पर बन जाते हैं। हम बड़ी चीज़ों से कट हो जाते हैं, पूरी आप चिड़चिड़े होते हैं, हमें चीज़ें चुभती हैं, आप खुश नहीं होते हैं, चीज़ें चुभती हैं हमें किसी अच्छी बात भी ऐसे लग रही होती जैसे कोई काटने वाली चीज़ बंदे ने कह दी है, तंज कर दी है, तो वो नींद का जो है ना वो आपकी बॉडी के ऊपर बड़ा असर है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। देखें, चक्कर आने की वही वजूहत आ जाती हैं। चक्कर क्यों आता है? एक तो होता है दिमाग में खून की सर्कुलेशन स्लो होती है, कोई एनीमिया का मसला चल रहा है, ब्लड कम है, या वही म्यूकस का मसला है, म्यूकस का इंजमाद है दिमागी रगों में, चक्कर उन लोगों को आएंगे। या जिन लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती उनको चक्कर आते हैं। दूसरी तरफ आते हैं तो फिर गट का मामला, जब गट हमारी ख़राब होती है, अब बुखारत बनते हैं, रिया बनती है, तबखीर बनती है, तो हमें चक्कर ज़रूर आते हैं, हमारा सर वजनी होना शुरू हो जाता है। अगर हम अपने स्टमक का जैसे मोस्टली इसमें एक और चीज़ भी शामिल है, अल्फाज में कहते हैं ना कि इसको गैस का मसला है, गैस का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, चढ़ गई है, सर को चढ़ गई है, तो सर में दर्द शुरू हो गया। लेकिन मैंने एक डॉक्टर को कहते हुए सुना और मुझे काफ़ी हैरानगी भी हुई, वो कहते हैं जी गैस का कनेक्शन आपके दिमाग से क्या है, वो दिमाग को कैसे चढ़ सकती है, वो कैसे दिमाग पे जा सकती है? वो दिमाग गैस ने एकदम दिमाग की तरफ नहीं जाना होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आपके जिस्म की रिया ज़्यादा बनती हैं, आपके जो अज़ा जिनमें रिया होती है वो फूलते हैं। जब वो फूलते हैं तो जो अल्लाह ताला ने उनको एक मखसूस जगह दी है वो अपनी जगह से उनका हुजम बढ़ता है। जब उनका हुजम बढ़ेगा तो वो बाकी जो अज़ा होंगे उनको वो दबाएंगे। जब उनको दबाएंगे तो एक अलग सी अंदर एक कशमकश शुरू होगी, अंदर एक दबाव की कैफियत शुरू होगी जो दिमाग को आपको असर लाजिम पैदा करेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैदा अगर हमारे स्टमक में गैस बनी है, आंतों में गैस बनी है, आंतें फूली हैं, तो वो क्या होगा को हमें एक अलग से ऐसे लगेगा जैसे पेट फटने वाला हो गया है। हमारा दिल की धड़कन जो है ना वो तेज़ होना शुरू हो जाती है, वो हमारे दिल की तरफ बोझ ही पैदा होता है। मैंने अक्सर देखा है कि गैस रिया वाले पेशेंट जो हैं उनको जब गैस उनका अखराज नहीं होता, वो उनके जब ऊपर दिल की तरफ उसका एक प्रेशर बनता है तो उनको ऐसे लगता है जैसे हमारा दिल डूब रहा है, हमें कुछ दिल का आर्दा शुरू होने वाला है, तो भागते हैं, जाके ईसीजी कराते हैं, वो जाके फिर उनको ईसीजी में कुछ नहीं आता, वो फिर इको की तरफ चले जाते हैं, दिल का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, निकलता वहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि उनको गट की मेडिसिन देने की बजाय उनको प्रॉपर हार्ट की मेडिसिन दे दी जाती हैं। आप ब्लड थिनर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अगर आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी थोड़ा ज़्यादा उसकी मेडिसिन शुरू कर दें, वो होता है एक टाइम पे आगे वो जो गैस का रिया का बंदा है वो वाकई ही आपका दिल का मरीज़ बन जाता है। और गैस वही कॉन्स्टिपेशन का मसला है। अब मैदे में आपको तो एक चीज़ नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, IBS के मामला भी हैं, IBS-C है, D है, M है, सीबो हो सकता है, बेशुमार उसमें चीज़ें हैं, आपको अल्सर का मसला बन सकता है। ये सारी चीज़ें जब तक आपकी सही नहीं होगी आपकी गट हेल्थ बेहतर नहीं होनी, गट ट्रैक बेहतर नहीं होगा। गट हेल्थ का कितना ज़्यादा कनेक्शन है हर चीज़ के साथ, आपके मैदे का ताल्लुक। जी बिल्कुल, मतलब अगर आपका मैदा ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक है ना? आपका मैदा ठीक है, तंदुरुस्त है, आपकी नींद भी पूरी है, आपका लीवर भी सही काम करेगा, तो नींद भी नहीं आएगी, आपकी स्किन बड़ी अच्छी होगी। मैदे में खुश्की, जी ये क्या है? वो कहते हैं मैदे में खुश्की हो तो आपको नींद नहीं आती है, आप पूरी नींद मैदे में खुश्की, अच्छा इसमें 3-4 सलाहत होती हैं। देखें, जो बंदा प्रॉपर रूटीन से फाइबर खाने वाला है, जिसको फाइबर खुराक में जाता है, वो प्रॉपर फल खाता है, वो प्रॉपर दालें ले रहा है, वो प्रॉपर सब्जियां खा रहा है, उसको तो इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। वो प्रॉपर फैट्स ले रहा है,
फैट्स में गुड फैट्स, जैसे एक पिछले प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, गुड फैट्स में हमारे पास जो हैं वो सर फहरिस्त हमारे पास है हमारा देसी घी। हम नहीं खाते, मिले तो खाएं ना, नहीं खाते। एक तो वो खालिस मिलता नहीं है और फिर दूसरा ये कि महंगा बहुत है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप अपनी हेल्थ 6,000 रुपए किलो, आप अपनी हेल्थ के ऊपर अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो उतने पैसे आपको मेडिसिन में भी लगाने पड़ते हैं। अगर आपने मेडिसिन से बचना है पैसे लगाने से 5,000 रुपए किलो दे दे, लेकिन खालिस हो दे मिल जाता है घी अच्छा भी मिल जाता है, 3 से 4,000 रुपए में बड़ी अच्छी क्वालिटी घी की मिल जाती है। लेकिन ये कि चले आप नेक्स्ट आएंगे ना फिर लेके आइएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ढूंढने से हर चीज़, लेकिन ना हमारे यहाँ आ जाके ना प्रोडक्ट्स खालिस, दूध नहीं खालिस मिलता, यकीन करें आप तरस जाते हैं। अब आप ना गांव जाते हैं ना आपका गांव में विजिट होता है, पहले जाया करते थे रूटीन से तो दूध भी पी लिया करते थे, वो दूध का टेस्ट आज भी याद आता है। अब महंगे, मैंने ये डब्बे के मिल्क, ये फलां पैकेट वाला मिल्क, वो फलां कंपनी का ले लो, वो ले लो, महंगे से महंगा, लेकिन दूध नहीं है, ऐसे ही है। फॉर्मूला मिल्क है बेसिक वो टेक्निकली उसको मिल्क कहा जा सकता है, वो मिल्क है नहीं, फॉर्मूला है ना, फार्मूला मिल्क है वो। तो अब देखें अगर हम कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कोशिश करने से तो खुदा भी मिल जाता है, अगर हम कोशिश करें तो चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन जब हम अपने डोर स्टेप पे हर चीज़ लेना चाहें तो फिर बड़े अच्छा वो ड्राइनेस का आप बता रहे थे, वो देसी घी है एंड देन फटाफट देसी घी है देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन चीज़ आपके लिए जो ड्राइनेस को ख़त्म करता है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। और ऐसा होता है कि मैदे में ड्राइनेस हो तो आप नींद पूरी नहीं होती है? मैदे में ड्राइनेस हो तो नींद का एग्जैक्ट नहीं हम उसको कह सकते। मैदे में ड्राइनेस होगी तो वो क्या करेगी, मैदे में बेसिक तेज़ाबियत होती है जब हम खाना खाते हैं, वो जो हमारी मुंह से जो हमारा जो सलाइवा है खाने से मिक्स होकर जाता है, हमारे मैदे के अंदर जो एसिड तेज़ाब है। अब ये ड्राइनेस नहीं हम इसको कह सकते, ड्राइनेस हम कहेंगे तो हम ड्राइनेस हमारी पैदा होगी हमारी इंटेस्टाइन में, मैदे में नहीं हम इसको कह सकते, वो हमारी इंटेस्टाइन में पैदा होती है। अब वो इंटेस्टाइन में जो पैदा होती है नेचुरली जेल है जो आंतों को चलाता है, वो जब कम होना शुरू होता है तो ड्राइनेस शुरू हो जाती है, ड्राइनेस होती है तो कॉन्स्टिपेशन से शुरू हो जाते हैं, रिया ज़्यादा बनती हैं, गैसेस बनती हैं, गट के मामले ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके खाने पीने से ही सही होनी है। हाँ ठीक है, जितना ज़्यादा फाइबर लेंगे उतना फाइबर लेंगे आपके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी जनाब, हमारे साथ माहिर हिकमत हकीम ज़हीर अहमद भट्टी साहब थे, आपके आने का शुक्रिया।